जनसंख्या कम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्या जनसंख्या आबादी 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 जो है 10 गुना और फालतू होना चाहिए। हमारे इस्लाम के अंदर जो है आबादी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जितनी आबादी हो उतना अच्छा है। इस्लाम में बढ़ोतरी होगी भाई, जनसंख्या बढ़ेगी तो हिंदुस्तान की जो है जनसंख्या भी बढ़ेगी। लेकिन देश में बेरोजगारी बढ़ेगी फिर। देश में तो बेरोजगारी जब 10 आदमी थे जब भी थी, 100 आदमी थे जब भी है, 1000 हुए जब भी बेरोजगारी, 1 लाख हुए जब भी, और अब भी ये बेरोजगारी। ये तो तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, ये तो अल्लाह के हाथ में है। तुम क्या करोगे इसके अंदर? कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। योगी मोदी बयान क्यों दे रहे हैं? योगी मोदी बयान दे रहा है वोट लेने के लिए। लोगों को नोट देंगे और वोट लेंगे। इनका तो पॉलिसी यही है, हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम मंदिर बनाएंगे, यहाँ पर ये बनाएंगे वो बनाएंगे, इसी के नाम पर वोट ले रहे हैं। और क्या कर रहा है? रिपोर्ट भी कहती है कि ये कहती है कि भाई जनसंख्या कम होती होगी, बच्चे 2 ही अच्छे होगा, कुछ नहीं होगा इससे। अब चाइना के अंदर तो हमसे ज्यादा है, वहाँ पर क्या है? वहाँ के नेता जो है चोर थोड़ी है। हमारे यहाँ के नेता जो है चोर है। अपना भला सोचते हैं। पब्लिक का भला कौन सोच रही है आजकल? सीट के ऊपर बैठने के बाद में कहता बस मैं ही मालिक हूँ पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का मैं मालिक हूँ। सफीकुर रहमान ने जवाब अच्छा दिया है। वो बोल रहे हैं कि ये सब अल्लाह की देन है, अल्लाह पूरा इंतजाम करके भेजता है खाने पीने सबका। दुनिया में आने से पहले उसकी जो है कितनी उम्र होगी, वो जो है दीनदार होगा बगैर दीनदार होगा, कितनी उम्र होगी उसकी, बीमार होगा वो तंदुरुस्त होगा, ये सारी बातें उसकी जब पेट में जो होता है जब भी उसकी लिख दी जाती है, पहले फिक्स हो जाती है। फरिश्ता जो है बच्चादानी के ऊपर एक मुकर्रर है। जब बच्चा दुनिया में आने को होता है तो अल्लाह ताला से पूछता है क्या लिखूँ, नेक वक्त लिखूँ या बक वक्त लिखूँ? अल्लाह ताला फरमाते हैं जो फरमाते हैं वो लिखता है फरिश्ता। इसकी उम्र कितनी लिखूँ, इसकी उम्र कितनी लिखूँ, तंदुरुस्त लिखूँ या बीमार लिखूँ, लड़की लिखूँ या लड़का लिखूँ? हाँ, ये 5 बातें पहले उसकी तय हो जाती है दुनिया में आने से पहले। कहाँ पर मरेगा वो, ये इसकी मट्टी भी तय हो जाती है पहले ही। आपको लगता है कि बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल। कौन सा? हम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। नहीं, ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो मुद्दा है बेवजह का बनाया जा रहा है। बेवजह का है, बिल्कुल बेवजह का है। इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अगर औरत के जरिए से बच्चे पैदा नहीं होंगे ना, अल्लाह आसमान पे से टपकाएगा। फिर जैसे फरिश्ते पैदा होते हैं, उनके लिए कोई बीवी है, कोई मर्द है उनके लिए? अल्लाह ताला कैसे बच्चों फरिश्तों को पैदा करते हैं? जैसे नहाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनके जिस्म से जो बूंदें गिरती है उनसे फरिश्ते पैदा होते हैं। फिर जब ये ऐसे रोकबंदी लगाएंगे, ऐसे इंसान नहाएगा, उनके जिस्म से जब बूंदें गिरेंगी ना, उससे जनसंख्या और पैदा होगी। अब तो 1 पैदा हो रही है, फिर रोज़ाना नहाता है, रोज़ाना 1000 बूंदें गिरी जिस्म से, 1000 और एक आदमी बच्चा पैदा करेगा। क्या करोगे तुम? कर लो। हालात कैसे होंगे? हालात और अच्छे होंगे इससे भी। जनसंख्या अब आज के हिसाब से जैसे लोग हैं वैसे तो वो 1-2 बच्चे ही करते हैं और क्या। और जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं। और जो लोग जनसंख्या बढ़ाने ही नहीं चाहते, जैसे आरएसएस के लोग हैं, ठीक है, उनका विषय हमेशा यही रहता है शादीशुदा जो लोग शादीशुदा हैं उन पे ही वो करते हैं। कभी तो कोई सा कानून ले आते हैं, कभी कोई सा कानून ले आते हैं। उनके तो खुद के बच्चे नहीं हैं, उन्हें क्या पता, उनको क्या पता बच्चों का दर्द क्या होता है, कैसा होता है, उन लोगों को थोड़ी पता है। लेकिन वही कह रहे हैं कि जनसंख्या कम करनी चाहिए। ये वही लोग कहते हैं जिन लोगों की खुद के बच्चे नहीं होते, जिनका खुद का परिवार नहीं होता, जो वही लोग दूसरे पे आरोप लगाते हैं उनका खुद का परिवार नहीं है। एक आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो हिंदुस्तान के देश को बर्बाद करने में तुला है। कभी तो लव जिहाद को ले आता है, कभी वो ले आता है बच्चों पे ले आता है, कभी किसी चीज़ पे ले आता है, कभी औरतों पे ही ले आता है। तो वो मुझे समझ में नहीं आता वो कैसा संगठन है। बात करें सरकार की, केंद्र सरकार, और बात करें यूपी की राज्य सरकार, और भी राज्य सरकारें हैं, लेकिन कानून लाने की वो तैयारी कर रहे हैं। कानून तो सरकार ला रही है, इसमें आरएसएस का क्या हाथ है? देखिए, ये जो सरकार चला रही है, शायद आपको पता नहीं होगा, ये आरएसएस चला रही है। जैसी आरएसएस कहती है वैसे ही सरकार चलती है। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो एक देश का मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान का एक सूबे का मुख्यमंत्री योगी जी, जिनकी शादी नहीं हुई, एक देश का, हिंदुस्तान का एक देश का मुख्यमंत्री हरियाणा का, जिसकी उसकी भी शादी नहीं हुई। क्या बात है? आरएसएस ऐसे मुख्यमंत्री क्यों दे रही है जो सब बिना शादीशुदा है? ऐसा क्या बात है जो
बिना शादीशुदाओं को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन वही योगी कल कह रहे थे कि जनसंख्या में एक समानांतर कंट्रोल होना चाहिए और अगर एक समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है तो विस्फोटक बन सकती है। कैसे बनती है, कैसे हो जाएगा? वो कह रहे हैं ऐसा। उनके कहने से नहीं होगा, वो तो हर बात अपनी बात कहते हैं। आपको लगता है कि अगर मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है तो विस्फोट हो जाएगा? देखो, मैं मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं ये करूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। मैं मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं करूंगा, मैं एक हिंदुस्तानी की बात करूंगा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आप भी और हम भी, तो हम हिंदुस्तानी हैं। ये लोग वो लोग बात करते हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, दर्जी नाई, ये देश को तोड़ने वाले लोग काम करते हैं। हम सवाल कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण की। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर सरकार कानून लाती है, सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे, तो बच्चे आपके हिसाब से कितने अच्छे? बच्चे तो वैसे तो 2 ही अच्छे हैं, और दूसरी बात ये तो आज की जनरेशन में जो भी पढ़ा लिखा आदमी है वो 2 से ज़्यादा बच्चे करता ही नहीं। और पहले भी यही होता था। वे गरीब गुरबा है, उसके पास रोजगार है नहीं, वो क्या करेगा? बच्चों के अलावा क्या करेगा? उसके पास कुछ है नहीं। आप इसको भी रोक दोगे क्या? जो लोग शादीशुदा है ही नहीं, जिनको बच्चों का लाभ है ही नहीं, तो वो करेंगे क्या? इस देश के बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन सपा के सांसद शफीकुर रहमान वो कह रहे हैं कि यह सब अल्लाह की देन है और उनका खाने पीने का इंतजाम अल्लाह करके भेजता है। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ये अल्लाह की देन है। हम और आप कौन होते हैं इस चीज़ पे रोक लगाने वाले? ये तो अल्लाह की देन है और इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, जिसको उतारा है, और उसका पूरा सब कुछ अल्लाह ने उतारा है। तो ये तो बेहुदा बात है। ये तो कभी कुछ बात ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। आप महंगाई की बात क्यों नहीं करते? आप देश आज इस कगार पे खड़ा है, जगह जगह महंगाई की मार पड़ रही है। आज 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया, पेट्रोल 105 रुपए हो गया। इसकी बात क्यों नहीं करते? दालों पे दालें देखें कितनी हो गई। फिर आप इस पे तो बात करते नहीं है। आप ले आते हैं, कभी योगी जी कोई और बात ले आते हैं, पर कहीं एक बुलडोजर घुमा देते हैं। ये क्या होगा? इससे देश की उन्नति हो रही है क्या? इससे पहले जो सरकारें चला रही थी वो देश को बर्बाद कर रही थी क्या? अखिलेश यादव ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, उसी के जवाब में उन्होंने बोला है कि बढ़ती आबादी अराजकता नहीं फैला सकती है, लेकिन लोकतंत्र जो खतरे में है, जो उसको तोड़ा जा रहा है, उससे ज़रूर अराजकता फैल सकती है। देखो, ये जो देश का जो संविधान है, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, और इसी पे हमें पूरे 125 करोड़ देशवासियों को नाज है और हम इसी का पालन करते हैं। हाँ, संविधान को काम ताक पे रख के काम करने की कोशिश करता है वो लोग ठीक नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। क्या कहना चाहेंगे? जनसंख्या जो कंट्रोल की बात हो रही है, कंट्रोल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये तो ऊपर वाले के हाथ में है भाई, जी। समझे? वही भाई ने जैसा बताया, हम 2 हमारे 2, सही है। कारोबारी नहीं है तो इंसान जनसंख्या क्या बढ़ाएगा भाई? जब बिजनेस होगा तो जनसंख्या बढ़ाने में भी मज़ा आएगा। जब बिजनेस ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? मोदी जी ने और योगी जी ने सबको बैंड कर दिया। सब चीज़ कारोबार, जो पैसा मार्केट में फंसा हुआ वो निकलने को तैयार नहीं है। कब लॉकडाउन लग जाए पता नहीं, कब क्या हालत पलट जाए कुछ पता नहीं देश का। तो आपको लगता है कि जनसंख्या अगर कम होगी तो हालात अच्छे होंगे देश के? नहीं, हालात तो अच्छे, जनसंख्या के बाद भी, कम होने के बाद भी अच्छे नहीं होंगे ना, ज़्यादा होने के बाद भी अच्छे होंगे। ये जब कांग्रेस आएगी या कोई बढ़िया पार्टी आएगी, जब हालात अच्छे होंगे। क्या कहना चाहेंगे कि जनसंख्या कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? काहे के लिए होना चाहिए? जी। ये तो होना चाहिए। तो भाई तो शादी करते क्यों रही है? बस जनसंख्या के लिए कर रही है। अपनी पैदावार हो, शादी हो, बच्चे हो, और यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसका कौन जिम्मेदार होगा? मोदी जी का कोई है ही नहीं, उनकी जनसंख्या है ही नहीं बेचारों की। वो क्या करेंगे? वो तो ये कहेंगे कम करो उनकी, और नहीं तो जंग कर लो। लेकिन योगी जी भी कह रहे हैं जनसंख्या कम होनी चाहिए। तो उनकी भी शादी नहीं हुई, वही रंड हुआ है। अबे योगी देख लो, मोदी देख लो, ये सब नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई सबको रोजगार तभी मिल पाएगा, क्योंकि रोजगार के अवसर तभी मिलेंगे सभी को जब जनसंख्या कम होगी। रोजगार तो इनके आने से कम हो गया। क्या चीज़ में बचा हुआ? वहाँ पर पेट्रोल महंगा हो गया, GST लगा दी, 3 लाख ख़त्म कर दी, और 370 हटा दी। तो ये तो सारा काम, और नोटबंदी कर दी। क्या कहना चाहेंगे? काय सरकार कह रही है जनसंख्या कम होनी चाहिए, भाई इसमें कानून भी आना चाहिए, बच्चे 2 ही अच्छे। भाई ये तो देखो, हमारा तो इस्लामिक के अंदर जो है, इस्लाम के हिसाब से वो तो शादी होती है, पहले के लोगों के थे। अब उस हिसाब से जो है कारोबारी बढ़ना चाहिए, कारोबार नहीं है असल में।
सबसे बड़ी बात है कि महंगाई जो है भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों को परेशानी है, दिक्कतें हो रही हैं। तो तभी तो जनसंख्या कम करना तो चाहिए। इससे पहले भी जो लोग थे और भी सरकारें बैठी हैं, उनके अंदर भी तो उन्होंने तो ऐसा थोड़ी करा है, उन्होंने इस चीज़ का हल निकाला है ना। तो समस्या क्या है? अगर जनसंख्या कम होती है तो उसमें दिक्कत क्या है? भाई देखो, हमारा जो दीन के हिसाब से जो है, जो शादियाँ जो हुई हैं, जो होती थी पहले के भी, तो हमारे जो भाई, हम बहन भाई थे, 11 बहन भाई हैं, 11 बहन भाई हैं, कोई वो नहीं थी। लेकिन अब जाके जो है समस्या ये आ गई है, कारोबार नहीं है तो अब वैसे ही खुद आदमी 2 बच्चे कर रही है। इनको कहने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है। आज का दौर वो आ गया है कि आदमी 1-2 बच्चे कर रहा है। अब हमें, हमारे भाई इनके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, यार 9-10 बहन भाई हैं, हम 9-10 बहन भाई हैं, लेकिन आज वक्त के हिसाब से हमें भी 2 बच्चे। बस सरकार की तो मान तो रहे हैं, और क्या है, खुद ही कंट्रोल कर रही है आदमी। भाई हालात देख के कर रही है ना। अगर आदमी के बाद अब काम निकलते हैं, सुबह निकल रहे हैं खाने मतलब कमाने के लिए, पहले जो है हो जाती थी, माल ला रहे हैं बेच रहे हैं, 2 पैसे ही कमाई जाती थी। अब बिल्कुल ही कुछ नहीं है। नहीं, उनका कहना है, योगी आदित्यनाथ का कहना है, सीएम योगी का, कि भाई जनसंख्या जो वृद्धि है उसमें कंट्रोल होना चाहिए, तो समानांतर होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक समुदाय की जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है वो विस्फोटक है, अराजकता का माहौल तो बदल हमारा जो है अभी कौन सा समझ, मतलब मुसलमानों की बढ़ रही है। तो ये तो भाई देखो, ये आदमी जो है तो दीन के हिसाब से बकरी और औरत नस्लदार लाओ, जो बच्चे थे, हाँ, ये हदीस में भी है, औरत जो है नस्लदार देखो। तो मतलब ये है कि पहले था, अब तो भाई आदमी खुद ही मुसलमान हो या कोई भी मजहब का हो, अब तो 2 ही बच्चे कर रही है ज़्यादातर, क्योंकि जनरेशन आज की जो है वो पढ़ी लिखी होती जा रही है। कोई से भी तबके की हो, वो खुद ही अपने हिसाब से, कारोबार के हिसाब से, महंगाई। क्या आप अपील करना चाहेंगे कि भाई बच्चे कम ही करने चाहिए जिससे कि समाज में व्यवस्था फैले? ऐसी कोई बात नहीं है, आदमी का देखो अपने बजट के हिसाब से चलता है। अब आज मैं जो है आज मैं जैसे कि 500 रुपये कमा रही हूँ, मेरे लिए तो अब जो 1000 रुपये कमा रही है वो अपना अलग सोच के चलेगा। हर आदमी का माइंड अलग है। अब किसी को ये 10 बच्चे, अब पहले थे हमारे बाप दादा थे, अब 14-14, 15-15 बच्चे थे, 4-4 शादियाँ, 20-20, 21-21 बच्चे हैं। तो ये है कि आदमी वक्त के हिसाब से खुद ब खुद हो रही है, इनको कहने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। अरे ये तो इशू बना रखा है इन्होंने आजकल के टाइम के, आज के दौर के अंदर। मेरे घर में खुद है ना 9 बहन भाई हैं, लेकिन मेरे भाई के, मेरे भतीजों के, मेरे दूसरे भाइयों के 2-3 बच्चे हैं। तो खुद आदमी, कारोबार इतना है ही नहीं, कारोबार भी इतना कर दिया, हालत ख़राब कर दी, तो आदमी क्या करेगा यार? बच्चों की पढ़ाई है, कपड़े हैं, अरे पढ़ाई को तो छोड़ो, बच्चों के कपड़े हैं, घर है, प्रॉपर्टी है, कहाँ से करेंगे भाई? ये लोग तो इस चीज़ का इशू बना रहा कि ऐसा क्यों भाई, इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया? ये मुद्दा ये बना रहा है ना, हमारी सरकार रहे, और कोई मतलब नहीं है। अब इन्होंने क्या करने करा इन्होंने, अब देखो ना, ये लेके बैठ गए, इसका कौन सा लेके बैठे, मतलब ये तो अग्निपथ का, अब ये लेके बैठ गए। ये तो मुद्दा चाह रहा है कि कौम को, मुसलमान को हटा दें। ये ज़िंदगी भर यहूदी यसरानी सब आए, किसी ने नहीं हटाया, अब ये चाह रहे हैं हटाना। भाई योगी जी के तो कोई औलाद ही नहीं है, शादी ही नहीं हुई भी इनके, तो वो तो बेचारा रंडी हुए खुद। अब ये तुम्हारा कौन है ये मोदी, बताओ उसके पास क्या है? वो भी रंडुआ बेचारा, उनने तो